everyone. Welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 1 of AVS, and the name of the chapter is Living and Non-Living Things, right? So इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। सो जल्दी से चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इन दो चीज़ों के बारे में क्या क्या बताया गया है। So, in this chapter, you will learn how living things interact with each other and their environment. तो इस चैप्टर में हमें पता लगेगा कि लिविंग थिंग्स जो है वो कैसे कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ के साथ इंटरैक्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, राइट? सो वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने आसपास देखते हैं, राइट? द अर्थ इज होम टू मेनी लिविंग थिंग्स, कि अर्थ जो है वो बहुत सारी लिविंग थिंग्स के लिए होम है, घर है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, राइट? द लैंड, वाटर एंड एयर इन विच लिविंग थिंग्स लिव इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। तो लैंड, वाटर, एयर, जहाँ पर भी लिविंग थिंग्स रहती हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। The ecosystem of a place includes all the animals and plants of a particular area and the way in which they are related to each other and their environment. कि इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसी जगह है जो सभी एनिमल्स और प्लांट्स को एक पर्टिकुलर एरिया में रखता है एंड द वे इन विच दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और जो तरीका उन्हें एक दूसरे से रिलेट करता है, राइट? एंड टू देयर एनवायरनमेंट, और वो कैसे एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकता है। वी ऑल नो दैट वी ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर एवरीथिंग, राइट? सो आफ्टर दैट ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन द एनवायरनमेंट। तो हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है एनवायरनमेंट में, राइट? ईच वन हैज सम कंट्रीब्यूशन टू मेक। अब हर किसी के पास एक न एक कंट्रीब्यूशन है, हर कोई अपना अपना पार्ट डालता है एक प्रॉपर इकोसिस्टम को चलाने में, राइट? नो लिविंग थिंग can survive in isolation and is directly or indirectly dependent on others. तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो आइसोलेशन यानी कि बिना हिले डुले एक ही जगह पर शायद रह सकती है एंड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, पर वो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, राइट? आफ्टर दैट, here we have been given some examples of living things, that is animals and trees, and non-living things, that is furniture and stone, right? After that, the topic that we have here is the environment interactions, right? So, अब जल्दी से start करते हैं इसको। The different parts of the environment are related to each other. So, हमें पता है कि environment के different parts होते हैं जो कि एक दूसरे से relate करते हैं। वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर, कि वेजिटेशन यानी कि जो क्रॉप्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग उगाते हैं वो सब भी डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे, सॉइल पे और वाटर पे। ह्यूमन एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, की जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। आफ्टर दैट, अमंग एनिमल्स हर्बीवोर्स डिपेंड ऑन वेजिटेशन एंड कार्निवोर्स डिपेंड ऑन हर्बीवोर्स, कि एनिमल्स में हर्बीवोर्स जो हैं वो वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं और जो कार्निवोर्स हैं वो डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स पे, राइट? प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड और एंड मैनी अदर डेली नेसेसिटीज, कि ह्यूमंस जो है वो अपनी डेली नेसेसिटीज़ के लिए, जो भी उनके डेली के काम होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर ही निर्भर करते हैं, इवन फॉर फूड और देयर एनी काइंड ऑफ बेसिक नेसेसिटी। ओवर द ईयर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम परफेक्टली बैलेंस्ड, कि इन कुछ सालों में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एकदम परफेक्टली बैलेंस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। There are just enough plants, herbivores and carnivores. अब वहाँ पर बहुत सारे plants हैं जो कि herbivores और carnivores हैं, right? After that, living things need food. There are two sources of our food. कि living things जो हैं उनको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, right? अब खाने के लिए उनके पास दो सोर्सेस है, कि उनके पास खाना कहाँ से आ सकता है, इस चीज़ के लिए उनके पास दो साधन है।
पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स, राइट? सो आफ्टर दैट एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये एनिमल्स जो है वो भी लिविंग थिंग्स है। आफ्टर ऑल दे ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, राइट? दस प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, इसीलिए प्लांट्स जो है वो फूड का प्राइमरी सोर्स है। ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर ओन फूड, कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो भी अपना खाना अपने आप ही बनाते हैं, राइट? दे यूज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब वो यूज करते हैं पानी को, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स को जो कि सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, एंड एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट? आफ्टर दैट दे मेक फूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। वो लोग अपना खाना बनाने के लिए ग्रीन लीव्स की हेल्प लेते हैं, जिनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, राइट? Chlorophyll absorbs the energy of the sun and uses it to convert the salts and water and air into food. तो क्लोरोफिल जो है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सॉल्ट, पानी और हवा इन सभी को मिलाकर फूड में कन्वर्ट कर देता है। The process of making food by the plants is called photosynthesis, which means building up from sunlight. अब जब प्रोसेस खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है प्लांट से, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, विच मीन्स बिल्डिंग अप फ्रॉम लाइट, जिसका मतलब होता है लाइट को यूज करके अपनी चीजों को बनाना, राइट? सम ऑफ द फूड इज यूज्ड बाय प्लांट एंड रेस्ट इज स्टोर्ड। अब उसमें से कुछ खाना ऐसा होता है जो कि हम प्लांट जो है वो यूज कर लेता है और बाकी सारा स्टोर कर लेता है। आफ्टर दैट plants breathe through leaf pores, which while animals have different respiratory systems like lungs or gills. अब plants जो है वो बहुत सारे अपने लीफ पोर्स के मदद से ब्रीथ करते हैं, जिसमें एनिमल्स के पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जैसे कि लंग्स और गिल्स, राइट? आफ्टर दैट ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। अब वो कौन सी है? वेजिटेरियंस। अब सबसे पहले आते हैं वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस आर दोज हु ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो वेजिटेरियंस ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं जो उन्हें प्लांट से मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? आफ्टर दैट कम्स नॉन वेजिटेरियंस। अब ये नॉन वेजिटेरियंस कौन से होते हैं? नॉन वेजिटेरियंस आर दोज who eat vegetarian food as well as the meat of animals. Since animals feed on plants, even non-vegetarians depend indirectly on plants. अब नॉन वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो वेजिटेरियन फूड तो खाते ही हैं, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल तो खाते ही हैं, उसी के साथ साथ वो मीट ऑफ एनिमल्स भी खाते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो भी प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन जो है वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, राइट? आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? सिमिलैरिटीज यानी उनके बीच क्या क्या चीजें कॉमन है, और डिफरेंस मीन्स उनके बीच में क्या क्या अंतर है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड द सिमिलैरिटीज, राइट? अब सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? बोथ आर लिविंग थिंग्स दैट आर बोर्न, ग्रो एंड डाई। कि दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं जो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और आखिर में मर जाते हैं। बोथ नीड फूड एंड वाटर टू लिव। दोनों को ही पानी और खाना जरूरी है जीने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ब्रीथ। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सांस लेते हैं, राइट? बोथ आर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई लाइक हीट एंड लाइट। कि दोनों ही सेंसिटिव हैं स्टिमुलाई के लिए, लाइक हीट एंड लाइट,
आफ्टर दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने यंग वंस जो है उनको लाते हैं, और इसी तरीके से उनका जो नंबर है वो बढ़ता रहता है, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज differences. Now, what are the differences? So, plants make their own food, but animals depend on plants for their food. कि plants जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर animals जो है वो plants पर dependent रहते हैं अपने food के लिए. Plants breathe through tiny pores in their leaves, who also give out excess water. Animals have different ways of breathing. For example, fish breathe through their gills. अब प्लांट्स जो हैं वो अपने लीव्स पर जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे सांस लेते हैं, जिनमें से एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो भी बाहर निकल जाता है, राइट. आफ्टर दैट एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, वो अलग अलग उनके तरीके होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं. जैसे कि फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है पानी में, राइट. आफ्टर दैट प्लांट्स ग्रो बट दे डू नॉट मूव एज एनिमल्स डू. प्लांट्स जो है वो भी बड़े हो सकते हैं और एनिमल्स जो है वो भी बड़े हो सकते हैं, पर प्लांट्स एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हैं. Plants grow from seeds while animals lay eggs or give birth to their young ones. कि plants जो हैं वो seeds से बड़े होते हैं, राइट. प्लांट सीड से बड़े होते हैं, while animals lay eggs or give birth to their young ones. उसी जगह जो एनिमल्स होते हैं या तो वो एग्स ले करते हैं, राइट, और या फिर डायरेक्टली वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, राइट. सो ऑल दीज वर द थिंग्स अबाउट द living things and the non-living things. So I hope you all got them really well. So thank you so much and have a great day ahead.